हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो हमने चैप्टर शुरू कर रखा था केमिकल इफ़ेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, तो उसके बचे हुए टॉपिक को आज हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं इसे। इलेक्ट्रोप्लेटिंग। यू नो दैट अ ब्रांड न्यू बाईसाइकिल हैज़ शाइनी हैंडल बार एंड व्हील रिम्स। ठीक है, जो नई बाईसाइकिल होती है ना, जो साइकिल होती है नई, वो कैसे, उसके जो हैंडल बार होते हैं वो कैसे होते हैं? शाइनी होते हैं, चमकीले होते हैं। और उसके क्या होती हैं, जो व्हील होती है उन पे क्या होती है? रिम्स होती हैं, यानी कि जो उसके पहिए हैं, है ना, पहिए जो होते हैं उसके क्या होते हैं? किनारे होते हैं। रिम्स यानी कि किनारे। तो however if these are accidentally scratched, the shiny coating comes off, revealing a not so shiny surface beneath। मतलब कि अगर एक्सीडेंटली स्क्रैच्ड हो जाए उस, है ना, मतलब कि किसी वजह से उस पर अगर खरोंच आ जाती है तो उसके ऊपर जो शाइनी कोटिंग है ना, जो उसके ऊपर चमकीली जो कोटिंग करी हुई है, कवर अप किया गया है, वो क्या हो जाएगी? कोटिंग हट जाएगी, है ना, हट जाएगी। और फिर वो जो सरफेस है ना, नीचे की जो सरफेस है वो कैसी दिखाई देगी हमें? जो कि शाइनी नहीं होगी। ठीक है, रिवीलिंग यानी कि मतलब दिखाई देना, बीनेथ मतलब नीचे, है ना। कहने का मतलब है, क्या बताया गया है कि कोई नई बाईसाइकिल होती है, ठीक है, तो बाईसाइकिल जब लेते हैं, साइकिल जब लेते हैं नई, तो उसके जो हैंडल बार होते हैं वो कैसे होते हैं? चमकीले होते हैं, शाइनी होते हैं। और जो उनकी व्हील हैं उन पे क्या होता है? रिम्स, मतलब व्हील रिम्स होती हैं, है ना, किनारे होते हैं। और अगर एक्सीडेंटली, है ना, अचानक से अगर उस पर कोई खरोंच आ जाती है, स्क्रैच हो जाता है, तो जो शाइनी कोटिंग होती है उसके ऊपर जो शाइनी चमकीली जो कवर परत जो होती है ना, वो क्या हो जाती? हट जाती है। और उसकी जो नीचे की सरफेस है वो हमें दिखाई देती है, जो कि कैसी होती है? जो शाइनी नहीं होती है, चमकीली नहीं होती है। यू माइट हैव ऑल्सो सीन वुमन यूजिंग ऑर्नामेंट्स विच अपियर टू बी मेड ऑफ गोल्ड। ठीक है, आपने वुमेंस को देखा होगा ऑर्नामेंट्स पेन यूज में लेते हुए। ठीक है, ऑर्नामेंट्स यानी कि गहने, है ना, तो गहने वगैरह आपने वुमेंस को देखा होगा यूज में लेते हुए। तो क्या होते हैं कि वो किससे बने हुए होते हैं? गोल्ड के बने हुए होते हैं, सोने के बने हुए होते हैं। तो हावेवर विथ रिपीटेड यूज द गोल्ड कोटिंग वेयर्स ऑफ, रिवीलिंग सिल्वर और सम अदर मेटल बिनेथ। ठीक है, जब उसे बार बार में यूज़ में लिया जाता है तो उसकी जो गोल्ड की जो कोटिंग होती है, ठीक है, गोल्ड से जो वो कवर्ड होते हैं, तो फिर वो क्या हो जाते हैं? कोटिंग जो होती है गोल्ड की हट जाती है। वियर्स ऑफ मतलब कि हट जाती है। तो कैसी दिखाई देती है? रिवीलिंग सिल्वर और सम अदर मेटल बिनेथ। उसमें नीचे की तरफ कैसे दिखाई देती है? या तो वो चांदी की दिखाई देती है, सिल्वर, ठीक है, या फिर वो दूसरे मेटल की दिखाई देती है। ठीक है, जो ऑर्नामेंट्स होते हैं उस पर क्या होती है? गोल्ड की कोटिंग होती है ना, गोल्ड की, सोने की क्या होती है? उसके ऊपर परत होती है। और जब वो परत हट जाती है तो नीचे उसकी जो सरफेस होती है वो कैसी? या तो दूसरे मेटल की होती है या फिर सिल्वर की होती है। इन बोथ दीज केसेस अ मेटल हैज अ कोटिंग ऑफ अनदर मेटल। ठीक है, तो इन दोनों केसेस में क्या है कि दूसरे मेटल पर एक मेटल की क्या करी गई है? कोटिंग करी गई है। ठीक है, एक धातु पर दूसरे धातु की क्या करी गई है? परत लगाई गई है। डू यू वंडर हाउ अ लेयर ऑफ वन मेटल कैन बी डिपोजिटेड ऑन टॉप ऑफ अनदर? ठीक है, तो ये क्वेश्चन किया गया है। वेल लेट अस ट्राई डूइंग इट आवरसेल्व्स। ठीक है, तो इसके लिए हम एक एक्टिविटी के जरिए ट्राई करेंगे, देखेंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है। तो ये जो क्वेश्चन किया गया है कि एक मेटल पर दूसरे मेटल की परत किस तरह से चढ़ाई जा सकती है, मतलब एक मेटल पर दूसरे मेटल का जमाव कैसे होता है, लेयर कैसे बनती है। ठीक है, तो उसके लिए ये एक्टिविटी दी गई है। इसमें देखेंगे कि वी विल नीड कॉपर सल्फेट एंड 2 कॉपर प्लेट्स ऑफ साइज अराउंड 10 सेंटीमीटर बाई 4 सेंटीमीटर। ठीक है, हमें क्या करना है? कॉपर सल्फेट और 2 कॉपर प्लेट लेनी है। ठीक है, इतने साइज की। टेक 250 ml ऑफ डिस्टिल्ड वाटर इन अ क्लीन एंड ड्राई बीकर। और फिर क्या करना है
कि एक बीकर लेना है जिसमें डिस्टिल वाटर डालना है। ठीक है, बीकर कैसा होना चाहिए? क्लीन होना चाहिए और ड्राई होना चाहिए। उसमें 250 ml डिस्टिल वाटर लेना है। डिजोल्व 2 टीस्पूनफुल्स ऑफ कॉपर सल्फेट इन इट, और उसमें क्या करना है? 2 चम्मच कॉपर सल्फेट की डिजोल्व करनी है, घोलनी है। एड अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड टू कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन टू मेक इट मोर कंडक्टिंग। तो इसके बाद में क्या करना है? कुछ बूंदे किसकी डालनी है? डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड की डालनी है, जिससे क्या होगा? जो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है वो क्या होगा? ज़्यादा कंडक्टिंग होगा। अब क्या करना है? क्लीन कॉपर प्लेट्स विद सैंड पेपर। जो कॉपर प्लेट्स ली हैं, है ना, उनको किससे क्लीन करना है? सैंड पेपर के साथ में, सैंड पेपर से उन्हें क्या करना है? क्लीन करना है। नाउ रिंस दैम विद वाटर एंड ड्राई दैम, और उसके बाद में क्या करना है? धो लेना है उन्हें, और क्या करना है? सुखाना है। कनेक्ट द कॉपर प्लेट्स टू द टर्मिनल्स ऑफ अ बैटरी एंड इमर्स दैम इन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। अब क्या करना है कि कॉपर प्लेट्स को क्या करना है? कनेक्ट करना है। ठीक है, जो कॉपर प्लेट्स हैं, ठीक है, उनके जो टर्मिनल्स हैं उन्हें किससे कनेक्ट करना है? बैटरी से कनेक्ट करना है, बैटरी से जोड़ना है। ठीक है, एंड इमर्स देम इन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, और फिर उन्हें क्या करना है? कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में डुबोना है। इमर्स मतलब कि डुबोना है। ठीक है, मतलब जो कॉपर प्लेट्स हैं उन्हें सैंड पेपर से क्लीन करना है, धोना है, फिर क्या करना है? ड्राई करना है, और उसके बाद में जो कॉपर प्लेट्स हैं उनके जो टर्मिनल्स हैं उनको क्या करना है? जो बैटरी है उससे जोड़ना है, और जो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है ना, जो विलियन है, उसके अंदर क्या करना है? डुबो देना है। अब नेक्स्ट इसमें क्या करना है देखते हैं। अलाउ द करंट टू पास फॉर अबाउट 15 मिनट्स। अब उसमें से करंट को पास करना है 15 मिनट के लिए। नाउ रिमूव द इलेक्ट्रोड्स फ्रॉम द सॉल्यूशन एंड लुक एट दैम केयरफुली। अब क्या करना है? जो इलेक्ट्रोड्स सॉल्यूशन में डाले गए थे उनको बाहर निकालना है और ध्यान से देखना है। ठीक है, डू यू फाइंड एनी डिफरेंस इन एनी वन ऑफ दैम? क्या उनमें कोई अंतर पाया आपने? डू यू फाइंड अ कोटिंग ओवर इट? आपने ये पाया कि जो उसकी कोटिंग है वो हट गई है? वॉट कलर इज द कोटिंग? ठीक है, सॉरी, डू यू फाइंड अ कोटिंग ओवर इट? ठीक है, जो इलेक्ट्रोड्स बाहर निकाले गए थे सॉल्यूशन से, उन्हें ध्यान से देखेंगे कि उनके ऊपर उनमें कोई फर्क पड़ा कि नहीं, कोई डिफरेंस आया कि नहीं। ठीक है, क्या उनके ऊपर कोई कोटिंग हुई है, कोई परत चढ़ी है ना? कोटिंग है ना, परत बनना, कोई लेयर बनी है। तो व्हाट कलर इज द कोटिंग? तो उनके ऊपर जो लेयर बनी है, जो कोटिंग हुई है, उसका कलर क्या है? नोट डाउन द टर्मिनल ऑफ द बैटरी विथ विच दिस इलेक्ट्रोड इज कनेक्टेड। ठीक है, अब क्या करना है? जो टर्मिनल से जो बैटरी कनेक्ट थी, है ना, क्या करना है? तो टर्मिनल के साथ जो बैटरी थी, है ना, जो कि क्या थी? इलेक्ट्रोड के से कनेक्ट थी, है ना, इलेक्ट्रोड से जो जुड़ी थी, है ना, टर्मिनल की जो बैटरी थी, टर्मिनल के साथ जो बैटरी थी, तो उसका क्या करना है? मतलब कि नोट डाउन करना है। तो मतलब इस एक्टिविटी में ये जो क्वेश्चन किए गए हैं, इसे क्या करना है? फाइंड आउट करके इन क्वेश्चन के आंसर्स को क्या करना है? नोट डाउन करना है। ठीक है, ठीक है, तो बैटरी के जो टर्मिनल है, जो इलेक्ट्रोड से कनेक्टेड है, जुड़े हुए हैं, है ना, उसे क्या करना है? उसे नोट डाउन करना है। अब इसमें आगे क्या है कि व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज पास्ड थ्रू द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, कॉपर सल्फेट डिसोशिएट्स इनटू कॉपर एंड सल्फेट। ठीक है, अब जब इलेक्ट्रिक करंट को पास करेंगे, विद्युत धारा का जब प्रवाह करेंगे कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में, ठीक है, कॉपर सल्फेट जो विलियन है, सॉल्यूशन है, उसमें से जब विद्युत धारा को प्रवाहित करेंगे तो क्या होगा? जो कॉपर सल्फेट है वो किस में टूट जाएगा? कॉपर और सल्फेट में टूट जाएगा। ठीक है, अलग हो जाएगा। डिसोशिएट मतलब कि अलग कर देना, अलग होना। ठीक है, तो क्या होगा कि कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन जो है वो किस में अलग हो जाएगा? कॉपर में और सल्फेट में। The free copper gets drawn to the electrode connected to the negative terminal of the battery and gets deposited on it. ठीक, तो the free copper gets drawn to the electrode connected to the negative terminal of the
बैटरी एंड गेट्स डिपॉजिटेड ऑन इट। तो जो फ्री कॉपर है उसे खींचकर क्या किया गया, जो इलेक्ट्रोड है वहाँ तक लाके फिर क्या किया गया, जो बैटरी है उसके जो नेगेटिव टर्मिनल है, बैटरी का जो नेगेटिव टर्मिनल है उससे क्या किया गया, इलेक्ट्रोड को कनेक्ट किया गया, ठीक है, जोड़ा गया और इलेक्ट्रोड तक क्या किया गया, जो फ्री कॉपर है उसे खींचकर लाया गया, ठीक है। ड्रॉन मतलब कि खींचना। और फिर बाद में क्या किया गया इसके अंदर कि एंड गेट्स डिपॉजिटेड ऑन इट, ठीक है, और फिर उसके वहां पर क्या कर दिया गया, उसे छोड़ दिया गया, ठीक है। अब क्या हुआ कि बट व्हाट अबाउट द लॉस ऑफ कॉपर फ्रॉम द सॉल्यूशन, ठीक है, जो कॉपर का जो सॉल्यूशन से लॉस हुआ है ना, विलियन से जो कॉपर कम हुआ उसका क्या हुआ, ठीक है। तो इसमें आगे देखेंगे, फ्रॉम द अदर इलेक्ट्रोड अ कॉपर प्लेट एन इक्वल अमाउंट ऑफ कॉपर गेट्स डिजोल्व्ड इन द सॉल्यूशन। तो ये जो क्वेश्चन किया गया था उसी के बारे में बताया गया है कि जो दूसरा इलेक्ट्रोड है ना, और जो कॉपर प्लेट है और जो इक्वल अमाउंट ऑफ कॉपर है वो क्या हो जाती है, सॉल्यूशन में डिजोल्व हो जाती है, घुल जाती है, ठीक है। जो दूसरे इलेक्ट्रोड है और जो कॉपर प्लेट है और जो बराबर मात्रा में जो कॉपर है, कॉपर की जो इक्वल अमाउंट है वो क्या हो जाती है, विलियन के अंदर डिजोल्व हो जाती है, घुल जाती है। दस द लॉस ऑफ कॉपर फ्रॉम द सॉल्यूशन इज रिस्टोर्ड एंड द प्रोसेस कंटिन्यूज, ठीक है। इसकी वजह से क्या हुआ, कॉपर का लॉस हुआ, ठीक है, सॉल्यूशन से, और फिर क्या हुआ, रिस्टोर हो गया, ठीक है, दोबारा इकट्ठा हो गया और ये प्रोसेस क्या होती है, कंटिन्यू चलती है, ठीक है, ये प्रक्रिया क्या होती है, कंटिन्यू रहती है। दिस मीन्स दैट कॉपर गेट्स ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन इलेक्ट्रोड टू द अदर। इसका मतलब ये है कि जो कॉपर है ये एक इलेक्ट्रोड से दूसरे इलेक्ट्रोड की तरफ क्या होता है, ट्रांसफर होता है, ठीक है, एक इलेक्ट्रोड से दूसरे इलेक्ट्रोड की तरफ चला जाता है, ठीक। तो कॉपर का लॉस मतलब कि क्या हुआ, जो सॉल्यूशन था ना, है ना, तो उसमें क्या हुआ कि ये क्या हुआ, दोबारा रीस्टोर हो गया, है ना। इस वजह से कैसा क्या लगा कि कॉपर का लॉस हुआ, कॉपर कम हो गया, ये क्या हुआ, दोबारा रीस्टोर हो गया। और ये क्या होती है, प्रक्रिया जो होती है ये चलती रहती है, प्रोसेस कंटिन्यू रहती है, ठीक है। और इसका मतलब ये है कि जो कॉपर है वो ट्रांसफर होता है एक इलेक्ट्रोड से दूसरे इलेक्ट्रोड में, ठीक। अब आगे देखेंगे, द प्रोसेस ऑफ डिपॉजिटिंग अ लेयर ऑफ एनी डिजायर्ड मेटल ऑन अनदर मटेरियल बाय मीन्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज कॉल्ड इलेक्ट्रोप्लेटिंग, ठीक है। तो ये जो प्रोसेस है इलेक्ट्रोप्लेटिंग की डेफिनेशन बताई गई है कि जो प्रोसेस होती है, जो लेयर डिपॉजिट होती है, ठीक है, जो परत जमा होती है, इस प्रक्रिया में क्या होता है कि जो परत जमा होती है, कोई भी जो डिजायर्ड मेटल होता है, ठीक है ना, उसका वो क्या होता है कि जो डिजायर्ड मेटल होता है, कोई भी हम डिजायर्ड मेटल ले सकते हैं, वो जब दूसरा जो मटेरियल है, ठीक है ना, जो दूसरा मटेरियल है उस पर क्या होता है कि उसकी जो लेयर होती है वो अगर उस पर जमा हो जाती है ना, तो ये जो मीन्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है ये क्या कहलाता है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहलाता है। क्या मतलब हुआ इलेक्ट्रोप्लेटिंग का कि इस प्रोसेस में क्या होता है कि जो डिजायर्ड मेटल होता है, कोई भी डिजायर्ड मेटल, कोई भी किसी भी तरह का जो मेटल होता है, किसी भी तरह की जो धातु होती है, उसकी जो लेयर होती है, उसकी जो परत होती है, वो क्या है, दूसरे पदार्थ पे क्या हो जाती है, डिपॉजिट हो जाती है, जमा हो जाती है ना। तो इलेक्ट्रिसिटी में इसका मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग होता है, ठीक है। ये क्या कहलाता है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहलाता है, ठीक। तो इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉमन एप्लीकेशंस ऑफ केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो ये जो है बहुत ही कॉमन एप्लीकेशंस हैं किसके, केमिकल इफेक्ट्स के, ठीक है। जो विद्युत धारा है, इलेक्ट्रिक करंट है ना, तो विद्युत धारा के ये रासायनिक प्रभाव जो है इसके ये क्या है, मोस्ट कॉमन एप्लीकेशंस हैं, अनुप्रयोग हैं, ठीक। तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग इज अ
वेरी यूजफुल प्रोसेस। तो ये जो इलेक्ट्रोप्लेटिंग है ये बहुत ही यूजफुल प्रोसेस होती है, उपयोगी प्रक्रिया होती है। इट इज़ वाइडली यूज्ड इन इंडस्ट्री फॉर कोटिंग मेटल ऑब्जेक्ट्स विद अ थिन लेयर ऑफ अ डिफरेंट मेटल। ठीक है, तो ये इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा यूज़ में ली जाती है। किसके लिए यूज़ में ली जाती है? कि जो मेटल ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनकी कोटिंग के लिए, उनके ऊपर दूसरे मेटल की पतली लेयर के लिए। ठीक है, कोई मेटल है ना, उस पे कोटिंग के लिए क्या करते हैं, जो दूसरे तरीके के जो मेटल होते हैं उसकी एक थिन लेयर ली जाती है कोटिंग के लिए, परत के लिए। ठीक है ना, मतलब एक मेटल पे, जो एक मेटल ऑब्जेक्ट है उस पे दूसरे धातु की क्या करी जाती है, पतली परत से उसकी कोटिंग करी जाती है, ढका जाता है। ठीक है, तो इंडस्ट्री में इसका बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। द लेयर ऑफ मेटल डिपोजिटेड हैज़ सम डिजायर्ड प्रॉपर्टी विच द मेटल ऑफ द ऑब्जेक्ट लैक्स। जो मेटल की जो लेयर लगाई गई थी, ठीक है ना, डिपॉजिट की गई थी, तो उसकी क्या होती है, कुछ डिजायर्ड प्रॉपर्टी होती है, उसके क्या होते हैं, कुछ गुण होते हैं, है ना, कुछ गुण होते हैं। तो विच द मेटल ऑफ द ऑब्जेक्ट लैक्स। ठीक है, तो जिस ऑब्जेक्ट के ऊपर डिपॉजिट की गई है लेयर, है ना, तो उस ऑब्जेक्ट का क्या हो जाता है, लैक्स मतलब कि कमी हो जाती है। ठीक है, अब क्या होगा कि किसी मेटल पर, है ना, किसी मेटल ऑब्जेक्ट पर अगर दूसरे मेटल की अगर हम क्या करेंगे, लेयर डिपॉजिट करेंगे, है ना, उसकी कोटिंग करेंगे, दूसरी लेयर उस पर चढ़ाएंगे, परत लगाएंगे, तो क्या होगा कि जिस मेटल पर चढ़ाएंगे परत, जिस मेटल पर अगर लेयर डिपॉजिट करेंगे, वो जो मेटल ऑब्जेक्ट होगा, है ना, जो मतलब जिस धातु से बना हुआ जो ऑब्जेक्ट होगा उसमें क्या होगा, उसमें कमी होगी। ठीक है, लैक्स यानी कि कमी होगी। तो क्या होगा, फॉर एग्जाम्पल उदाहरण देखेंगे कि क्रोमियम प्लेटिंग इज डन ऑन मैनी ऑब्जेक्ट्स सच एज कार पार्ट्स, बाथ टैप्स, किचन गैस बर्नर्स, बाईसाइकिल हैंडल बार्स, ठीक है, व्हील रिम्स एंड मैनी अदर्स। ठीक है, तो जो क्रोमियम प्लेटिंग होती है ना, वो बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स पर करी जाती है ना। क्रोमियम की क्या होती है, बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स पर कोटिंग करी जाती है, प्लेटिंग करी जाती है, जैसे कि कार पार्ट्स हो गए, है ना, बाथ टैप्स हो गए, नल वगैरह, किचन गैस बर्नर जो होते हैं उन पर, जो बाईसाइकिल के हैंडल बार्स होते हैं, व्हील रिम्स होते हैं, और बहुत सारे जो चीज़ें होती हैं, ऑब्जेक्ट्स होती है उन पर। तो क्रोमियम हैज़ अ शाइनी अपीयरेंस। क्रोमियम क्या होता है कि शाइनी अपीयरेंस होता है। ठीक है, मतलब क्रोमियम कैसा दिखाई देता है, चमकीला दिखाई देता है। अपीयरेंस मतलब कि दिखाई देना। ठीक है, इट डज नॉट कोरोड, है ना, ये कैसा होता है, ये कोरोड नहीं होता है ना। इट रेजिस्ट स्क्रैचेस, ये क्या होता है कि मतलब इसमें कोई क्षय नहीं होता है ना, कोई ये क्षतिग्रस्त नहीं होता है। कोरोड मतलब कि ये क्षतिग्रस्त नहीं होता है, जंग वाला नहीं होता है। इट रेजिस्ट स्क्रैचेस, ये क्या होता है कि जो स्क्रैच होते हैं उससे रेजिस्ट करता है ना। जो भी खरोंच वगैरह होती हैं, जो भी स्क्रैच होता है उनसे क्या करता है, बचाव करता है। रेजिस्ट मतलब कि बचाव करना। ठीक है, तो मतलब कोरोड मतलब कि ये जंग वाला नहीं होता है ना। ठीक है, जंग वाला नहीं होता है, इसलिए इसकी वजह से क्या होता है कि इसके ऊपर जो भी खरोंच वगैरह होती है उस खरोंच वगैरह से ये क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। ये जितने भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिन पे ये क्या करी जाती है, जो प्लेटिंग करी जाती है क्रोमियम की, तो ये क्या करता है, ये स्क्रैचेस से बचाव करता है। ठीक है, However, chromium is expensive and it may not be economical to make the whole object out of chromium. तो ये जो क्रोमियम है ये महंगा क्यों होता है, एक्सपेंसिव यानी कि महंगा। तो ये महंगा क्यों होता है ना, ये क्या है, मतलब इसे क्या कर सकते हैं कि मतलब
जितने भी सारे ऑब्जेक्ट होते हैं, है ना, उन सब पे क्या है, क्रोमियम की प्लेटिंग नहीं कर सकते हैं। ठीक है, आर्थिक रूप से ये क्या है कि ऐसा पॉसिबल नहीं होता है ना। इकोनॉमिकल टू मेक द होल ऑब्जेक्ट आउट ऑफ क्रोमियम, है ना, आर्थिक रूप से ऐसा मतलब नहीं हो पाता कि जितने भी ऑब्जेक्ट हैं, होल ऑब्जेक्ट यानी जितने भी ऑब्जेक्ट हैं उनको मतलब उन पर क्रोमियम की प्लेटिंग करी जाए। तो क्या करते हैं कि सो द ऑब्जेक्ट इज मेड फ्रॉम अ चीपर मेटल एंड ओनली अ कोटिंग ऑफ क्रोमियम ओवर इट इज डिपॉजिटेड। तो क्या किया जाता है कि इसके लिए जो ऑब्जेक्ट होते हैं उन्हें क्या किया जाता है, जो चीपर मेटल होते हैं, जो सस्ती धातु होती है, उनसे बनाया जाता है और उनके ऊपर ओनली क्या किया जाता है, जो क्रोमियम है ना, ऊपर से उस पर क्या करी जाती है, कोटिंग करी जाती है। ठीक है, ऊपर से उस पर लेयर डिपॉजिट करी जाती है ना। पूरे ऑब्जेक्ट पे तो क्या है कि जो क्रोमियम है उसकी प्लेटिंग करना पॉसिबल नहीं होता है ना, आर्थिक रूप से ऐसा मतलब हो नहीं पाता है। तो क्या करा जाता है कि जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं उन्हें सस्ती धातुओं से बनाया जाता है, चीप मेटल से बनाया जाता है, चीपर जो मेटल होते हैं उनसे बनाया जाता है और फिर उनके ऊपर क्या करा जाता है, क्रोमियम की कोटिंग करी जाती है, लेयर डिपॉजिट करी जाती है। अब जो ज्वेलरी मेकर्स इलेक्ट्रोप्लेट सिल्वर एंड गोल्ड ऑन लेस एक्सपेंसिव मेटल्स। ठीक है, तो जो ज्वेलरी मेकर होते हैं, जो गहने बनाते हैं, जो सुनार होते हैं, वो चांदी और जो सोने के जो गहने होते हैं, है ना, उसमें क्या होते हैं कि लेस एक्सपेंसिव मेटल्स होते हैं। ठीक है, कम महंगे उसमें क्या होते हैं, मेटल्स होते हैं। These ornaments have the appearance of silver और gold but are much less expensive। ठीक है, तो ये जो ऑर्नामेंट्स होते हैं, ये जो गहने होते हैं, ये कैसे दिखाई देते हैं, सोने या चांदी के दिखाई देते हैं, पर ये क्या है, ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं होते, ज़्यादा महंगे नहीं होते। टिन कैंस यूज्ड फॉर स्टोरिंग फूड आर मेड बाय इलेक्ट्रोप्लेटिंग टिन ऑन टू आयरन। ठीक है, ये जो टिन कैंस होते हैं इन्हें क्या किस में यूज़ में लिया जाता है, फूड को स्टोर करने के लिए यूज़ में लिया जाता है, भोजन को संग्रहित करने के लिए काम में लिया जाता है। आर मेड बाय इलेक्ट्रोप्लेटिंग टिन ऑन टू आयरन। ठीक है, और किससे बनाया जाता है, इसे इलेक्ट्रोप्लेटिंग से बनाया जाता है। ठीक है, टिन पर क्या किया जाता है, आयरन की परत चढ़ाई जाती है, आयरन की उसके ऊपर प्लेटिंग करी जाती है। ठीक है ना, इलेक्ट्रोप्लेटिंग के जरिए क्या किया जाता है, टिन पर आयरन की परत चढ़ाई जाती है। ठीक है, टिन इज लेस रिएक्टिव देन आयरन। तो टिन क्या है कि आयरन से कम रिएक्टिव होता है ना, जो आयरन होता है उससे कम क्रियाशील होता है टिन, है ना, इसलिए टिन पर क्या किया जाता है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग टिन ऑन टू आयरन। सॉरी, इसे दोबारा देखिएगा कि टिन कैंस यूज्ड फॉर स्टोरिंग फूड, ठीक, आर मेड बाय इलेक्ट्रोप्लेटिंग टिन ऑन टू आयरन। मतलब कि जो टिन कैंस होते हैं उनका यूज़ किया जाता है फूड को स्टोर करने के लिए। ठीक है, जो किससे बनाए जाते हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग से। ठीक है, तो क्या होता है कि जो आयरन होता है ना, लोहा जो होता है, उस पर क्या किया जाता है, टिन की इलेक्ट्रोप्लेटिंग करी जाती है ना, उस पर क्या किया जाता है, टिन की कोटिंग करी जाती है। तो टिन क्या होता है कि कम रिएक्टिव होता है आयरन से, है ना। अब आयरन होगा तो क्या होगा, वो रिएक्टिव होगा, तो उसमें हम क्या कर सकते हैं, फूड को स्टोर नहीं कर सकते, है ना। तो उसके लिए क्या किया जाता है, आयरन पर टिन की इलेक्ट्रोप्लेटिंग करी जाती है। दस फूड डज नॉट कम इनटू कॉन्टैक्ट विद आयरन। ठीक है, एंड इज प्रोटेक्टेड फ्रॉम गेटिंग स्पॉइल्ड। ठीक, अब उसके ऊपर टिन की जब परत लगाई जाएगी, आयरन के ऊपर जब टिन की कोटिंग करी जाएगी, तो उससे क्या होगा, जो खाना होगा वो आयरन की क्या होगी, कांटेक्ट में नहीं आएगा। ठीक है, जो भोजन होगा, जो खाना होगा, फूड जो होगा, वो आयरन के कांटेक्ट में नहीं आएगा, आयरन के संपर्क में नहीं आएगा, और फिर क्या होगा, इससे जो फूड है वो क्या रहेगा, प्रोटेक्ट रहेगा, है ना, किससे, गेटिंग स्पॉइल्ड, है ना,
खराब होने से क्या होगा, वो बचा रहेगा, संरक्षित रहेगा। ठीक है, तो फूड स्टोरिंग के लिए क्या किया जाता है, टिन कैंस का यूज़ किया जाता है। और टिन कैंस में क्या होता है, जो आयरन होता है उसके ऊपर इलेक्ट्रोप्लेटिंग करी जाती है टिन की, उसके ऊपर टिन की कोटिंग करी जाती है। ठीक है, या हम कह सकते हैं लेयर्स डिपॉजिट करी जाती है, जिससे क्या होता है कि जो खाना है, जो फूड जो स्टोर कर रहे हैं, वो डायरेक्ट आयरन के कांटेक्ट में नहीं आता और क्या होता है कि वो खराब होने से बचा रहता है। ठीक है, स्पॉइल होने से वो बचा हुआ रहता है, फूड उसमें प्रोटेक्ट रहता है। तो आयरन इज़ यूज्ड इन ब्रिजेस एंड ऑटोमोबाइल्स टू प्रोवाइड स्ट्रेंथ। तो आयरन का यूज़ किस में करा जाता है, जो ब्रिज होते हैं, है ना, जो ब्रिज वगैरह होते हैं उसमें, और जो ऑटोमोबाइल्स होते हैं उनको मजबूती देने के लिए आयरन का क्या किया जाता है, यूज़ किया जाता है। तो जो पुल वगैरह होते हैं, जो ऑटोमोबाइल्स होते हैं, है ना, वो आयरन के क्यों बनाए जाते हैं, उसमें आयरन का यूज़ क्यों होता है, उससे क्या होता है कि उन्हें स्ट्रेंथ मिलती है। ठीक है, उनको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने के लिए, मजबूती प्रदान करने के लिए क्या किया जाता है, आयरन का यूज़ किया जाता है। हाउएवर आयरन टेंड्स टू corrode एंड रस्ट। ठीक है, दोबारा देखेंगे, हाउएवर आयरन टेंड्स टू corrode एंड रस्ट। तो जो आयरन है उस पर जंग कैसे लग जाती है। ठीक है, रस्ट मतलब कि जंग लगना, है ना, corrode मतलब कि क्षतिग्रस्त होना। तो मतलब क्षतिग्रस्त कैसे हो जाता है, उसके ऊपर जंग कैसे लग जाती है ना, बाहर की जो चोट होती है, क्षय जो होता है ना, corrode मतलब कि क्षतिग्रस्त होना या क्षय होना, नुकसान होना। ठीक है, इसको हम सिंपल सी भाषा में समझेंगे कि आयरन का मतलब आयरन पे जंग लग जाती है, नुकसान हो जाता है, तो कैसे होता है। तो इसके लिए क्या किया जाता है कि सो अ कोटिंग ऑफ जिंक इज डिपॉजिटेड ऑन आयरन टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम कोरोसन एंड फॉर्मेशन ऑफ रस्ट। ठीक, तो क्या किया जाता है इसके ऊपर, इन सब के लिए क्या किया जाता है कि इसके ऊपर आयरन की जो जिंक होता है उसकी क्या करी जाती है, कोटिंग करी जाती है। ठीक है, आयरन पर क्या किया जाता है कि जिंक की क्या करी जाती है, कोटिंग की जाती है, जिंक की जो लेयर है वो डिपॉजिट करी जाती है, जिससे क्या होता है कि उसका बचाव होता है। ठीक है, किससे, कोरोसन एंड फॉर्मेशन ऑफ रस्ट से, जो जंग बनती है ना, तो जंग की फॉर्मेशन से, है ना, जंग लगने से और कोरोसन से क्या होता है, उसका बचाव होता है। ठीक है, प्रोटेक्ट होता है। तो जो आयरन है उस पर जंग लगने से और नुकसान होने से बचाने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए क्या की जाती है, जिंक की कोटिंग करी जाती है। ठीक है ना, उसके ऊपर क्या किया जाता है, आयरन पे डिपोजिशन किया जाता है, लेयर डिपॉजिट करी जाती है। तो इसी के साथ ये चैप्टर यही ख़त्म होता है। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा, कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट्स में ज़रूर पूछिएगा, सजेशन हो तो आप बताइएगा। ठीक है, अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर के साथ। ओके, थैंक यू, बाय।